बहन, तू तो समझती है ना। क्या हुआ? दीदी का फ़ोन आ रहा है। तुम उठा नहीं रही सुमन। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो थैला दो, मैं साप्ताहिक बाजार से सब्जी और फल ले आता हूँ। देर हुई तो ताज़ी और अच्छी सब्जी निकल जाएगी, कहकर राजेश थैला लेकर निकल गया। सच कहा, राजेश ने दीदी में उसकी जान बसती थी। दोनों के बीच 13 साल का गैप था। सबसे बड़ी शीला दीदी बीच में दोनों भैया और सबसे छोटी वो। मात्र 7 साल की थी वो दीदी की शादी के समय और जिद से उनके साथ ही ससुराल गई थी। यही नहीं, दीदी की बड़ी बेटी नेहा जब हुई थी तो वो रात भर दीदी के साथ अस्पताल में रही थी। दर्द में तड़पती दीदी को अकेली नहीं छोड़ सकती पा रही थी और दीदी ने भी उसे कभी अपनी छोटी बहन माना ही नहीं था, हमेशा बेटी ही समझा। पर जाने समय अपने साथ साथ रिश्तों को भी बदल क्यों देता है। जब उसकी शादी दीदी के ही पास वाले शहर में हुई तो बहुत खुश हुई थी वो भी। अब तो दीदी से मिलना जुलना होता रहेगा। पर दीदी अपनी दोनों बेटियों में और वो अपनी गृहस्थी में इतना रम गई कि बातें बस फ़ोन तक ही सिमट कर रह गई। पर हाँ, दैहिक दूरियाँ ज़रूरी थी, पर उसका मन दीदी के लिए वैसा ही था जैसा बचपन में। पर शायद दीदी को बच्चों ने बदल दिया था, या शायद वो दीदी पर शासन करने लगे थे, जिससे दीदी बन सी गई थी। एक रिंग पर फ़ोन उठाने वाली दीदी का फ़ोन अब उनकी बेटियां ही उठाती और कभी कभी ही अपनी माँ को देती। लेकिन वो तो उस पर भी खुश हो जाती थी, पर फ़ोन करना नहीं छोड़ती। दीदी अच्छी है, ये जान लेना ही बहुत था। तभी तो कड़ाके की ठंड से पूरा इलाका सर्द पड़ा हुआ था, तो उसे लगा एक बार दीदी से बात करनी चाहिए। समय के साथ साथ बीपी शुगर के पेशेंट हो चुकी दीदी को संभल कर रहने कहना तो ज़रूरी है, क्योंकि दीदी शुरू से ही अपनी सेहत को लेकर लापरवाह रही है। फ़ोन हमेशा की तरह बच्चों ने ही उठाया। इस बार छोटी बेटी सोमा थी। मम्मी तो नहा रही है मौसी, बोलो क्यों फ़ोन किया था? सोमा, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, दीदी को बोलना ज़्यादा नहाने और काम करने की ज़रूरत नहीं है, आराम करे, वरना बीपी बढ़ने से बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। अभी हमारे बगल के एक 30 साल के लड़के को ठंड से पैरालिसिस अटैक आ गया। ब्रेन स्ट्रोक और हृदय रोग जैसी समस्याएं तो बहुत ही बढ़ रही है। बेटे, मम्मी का खूब ध्यान रखना। 1 घंटे ना बीते तमतमाती बड़ी बेटी नेहा का फ़ोन आया। मौसी, तुम क्या डॉक्टर हो या समाज सेवी हो? हमारी मम्मी के बारे में इतनी बुरी बातें सोचने और कहने से पहले तुमने सोचा नहीं, बहन हो या दुश्मन?